और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गुमला में धर्म परिवर्तन में जुटे मिशनरीज पर नहीं लग रही रोक। सरना धर्मावलंबियों पर जबरन डाला जा रहा दबाव। जानकारी और शिकायत के बाद प्रशासन मौन। भारत में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। देश में इस वेरिएंट से 400 से अधिक लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने 95 अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए किया तैनात। पटना के महावीर मंदिर में बगैर मास्क के प्रवेश पर लगी रोक। लोगों से मास्क को लगाने की अपील। बिहार में अभी नहीं है नाइट कर्फ्यू की जरूरत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, फिलहाल राज्य की हालत कर्फ्यू लगाने जैसी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का किया दावा। कहा, निगरानी के लिए टीम गठित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रांची में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रांची और हटिया स्टेशन पर मेडिकल टीम तैनात। दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की हो रही सघन जांच। बिना कोरोना वैक्सीन के डबल डोज के बाबाधाम में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। देवघर प्रशासन ने जारी किया निर्देश। भीड़ नियंत्रण की तैयारियों का डीसी ने लिया जायजा। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद पूर्णिया में मिले कोरोना के 2 मरीज। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पूरे देश में अटल जी को दी जा रही श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्थल पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। बिहार सरकार की तरफ से पाटलिपुत्र पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने वाजपेयी जी को दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी युवा मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम के योगदान को किया याद। पटना सिटी के हाजीगंज में अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। छोटी पटन देवी परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन। छपरा डीएम ऑफिस में वाजपेयी जी को दी गई श्रद्धांजलि। डीएम समेत वरीय पदाधिकारियों ने अटल जी के चित्र पर किया माल्यार्पण। सासाराम सदर अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटा फल। अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। मधेपुरा डीआरडीए में जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। वाजपेयी जी को दी गई श्रद्धांजलि। सिवान में अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 97वीं जयंती। नर्सिंग कॉलेज के निदेशक जितेंद्र सिंह ने अपने छात्रों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर झारखंड में बीजेपी मना रही सुशासन दिवस। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। आज दुनिया भर में क्रिसमस का मनाया जा रहा त्योहार। देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत हुई प्रार्थना सभाएं। क्रिसमस के त्योहार पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को किया याद। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में जुटे श्रद्धालु विशेष प्रार्थना के बाद एक दूसरे को दे रहे शुभकामनाएं। कोरोना के खौफ से उबरने की दिख रही खुशी। देवघर के रजत मुखर्जी ने किया स्टाम्प कलेक्शन। रजत के बाद 50,000 स्टाम्प। क्रिसमस पर आम लोगों के लिए बंद रहा मुजफ्फरपुर का चर्च। कोरोना के खतरे को देखकर लगाई गई प्रवेश पर रोक। छपरा के कॉक्स मेमोरियल चौक में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। कोरोना नियमों का किया गया पालन। बाढ़ के गिरजाघरों में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। शेखपुरा और बरबीघा स्थित मरिया आश्रम में मनाया गया क्रिसमस। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बिहार में 50,000 कुओं का होगा जीर्णोद्धार। 5 जनवरी से शुरू होगा काम। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आवास पर उमड़ी समर्थकों की भीड़। लंबे समय बाद पटना पहुंच रहे आरसीपी। दरभंगा में लव जिहाद के मामले को लेकर नवनिर्वाचित मुखिया का भड़काऊ बयान। वीडियो वायरल होने के बाद भी बयान पर अड़े। बस इतना कहा, भावना में फिसली जुबान। बिहार में जारी है भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई। वैशाली एसपी के पूर्व रेडर अनिल प्रसाद के 2 ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना और हाजीपुर के ठिकानों पर छापा। छपरा के मंडल कारा अधीक्षक रामाधार सिंह के गया स्थित घर से मिले 13,90,000 कैश। रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों के निवेश के मिले सबूत। बांका के अमरपुर में श्राद्ध क्रम में लौंडा डांस का आयोजन। एक शख्स ने लहराई बंदूक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज से 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दानापुर में एटीएम उखाड़ ले गए चोर। बेटा के अमहारा स्थित आईडीबीआई बैंक का मामला। सिटी एसपी ने मौके का लिया जायजा। मशीन में थे लाखों रुपए कैश। पटना में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब की गई नष्ट। तबाह की गई भट्ठियां। रांची के नामकुम में बियर लदा ट्रक पलटा। बियर लूटने की मची होड़। धनबाद में दम तोड़ रही फूलो झानो आशीर्वाद योजना। शराब बेचने वाली महिलाओं को बैंक से नहीं मिल रहा लोन। घर चलाने के लिए मजबूरी में बेच रही शराब।
रांची के नामकुम में उलझी रही 2 सगी बहनों की मौत की मिस्ट्री। पिता ने दर्ज कराया यूडी केस। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम के हाथ अब तक खाली। बक्सर में स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में व्यवसायी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मॉडल थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोहल्ले के पास की घटना। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में उपमुखिया के चुनाव के दौरान वार्ड सदस्यों के समर्थकों के बीच मारपीट। औरंगाबाद में सीआरपीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई में 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। औरंगाबाद के पौतू थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर लेवी वसूलने आए 3 नक्सली गिरफ्तार। जहानाबाद और दानापुर से बरामद हथियारों का जखीरा मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। अररिया के कब्रिस्तान में युवक का जला शव मिलने के 8वें दिन एसपी ने की जांच। बोकारो के चास में वार्डन पर गिरी गाज। छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। भागलपुर में स्पीडी रडार की टेस्टिंग। तेज रफ्तार के कहर पर लगेगी लगाम। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर चर्चा। बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान का आह्वान। बोकारो में ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रहा बीएसएल कैंटीन। जैविक कचरे से तैयार हो रहा बायोगैस। एलपीजी के 2 सिलेंडर के बराबर हो रहा उत्पादन। रांची के पिटोरिया में चोरी की बिजली से हो रही थी नल जल योजना के पानी की सप्लाई। पकड़े जाने के बाद विभाग ने काटी बिजली। 1,500 घरों में वाटर सप्लाई ठप। गोड्डा के महागामा में कोयला चोरी पर कार्रवाई। न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। रांची के तुरवा स्थित सुधा डेयरी से गायब कर्मी की तलाश जारी। 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। शराबबंदी पर सरकार की गंभीरता के बाद गोपालगंज में चेक पोस्ट पर सख्ती से की जा रही जांच। गोपालगंज में शराब से लदा ट्रक जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी शराब। भागलपुर के नवगछिया में कई थानों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। सीवान में शराब को लेकर प्रशासन की मुहिम। एक्शन में एसपी शैलेश कुमार। नवादा के ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी। लाखों नकद ले उड़े चोर। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। परिवार में पसरा मातम। शेखपुरा के बरबीघा में खाद के लिए मारामारी। बिस्कोमान पर भारी भीड़। खाद नहीं मिलने से किसान है परेशान। मुंगेर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। दुकानों के चक्कर लगा रहे किसान। पूर्णिया में पशुपालन विभाग में स्क्रैप बेचने का सामने आया मामला। पशुपालन अधिकारी पर आरोप। बाढ़ की बख्तियारपुर पुलिस ने आदित्य अपहरण मामले का किया खुलासा। मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। स्मार्ट सिटी भागलपुर की नहीं बदली तस्वीर। 5 साल पहले स्मार्ट सिटी में हुआ था चयन। अररिया में पीसीसी सड़क निर्माण में घोटाला। 2 साल भी सड़क निर्माण 2 साल बाद भी अधूरा। पुलिस ने सोनपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का किया खुलासा। जांच अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। जमुई के चंद्रदीप में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। खगड़िया में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक ने चौकीदार के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अरवल के कलेर स्थित खलिहान में भीषण आग। 10 एकड़ का धान जलकर राख। बेतिया के मझौलिया में 5 घर में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। गोड्डा की अपराध शाखा में लगी आग। कई फाइलें जली। पटना सिटी का गमकुआ में एक ढाबे में लगलगी में चली लाखों की संपत्ति। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। फारबिसगंज के नरपतगंज में खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव। 6 पुलिसकर्मियों को आई चोट। मधुबनी में पीडीएस विक्रेता से विवाद में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। लाठी डंडे से बुजुर्ग को किया घायल। पटना में अपराधियों की होगी स्पीड ट्रायल। सरकार अपराधियों को दिलाएगी सजा। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही। बिना मास्क अस्पताल आ रहे लोग। गया में एक युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। घरेलू कलह में आत्महत्या की आशंका। शिवहर के तरियानी में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। कई टीमें ले रही हिस्सा। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर। बीएसएफ जवान की हादसे में मौत। सीतामढ़ी नगर निगम में 70 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। डीएम ने चौक चौराहे पर अलाव चलाने के दिए थे निर्देश। अररिया सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। शेखपुरा के हथियामा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा नगर परिषद ने अतिक्रमण किए जमीन को कराया मुक्त। पुराने बस स्टैंड की जमीन पर हुआ था अतिक्रमण।
सीवान में तुलसी दिवस पर लोगों ने की पूजा। राम जानकी मंदिर में प्रभु हनुमान का फहराया गया ध्वज। लखीसराय के बढ़ैया में मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। औरंगाबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे दर्शक। जमुई के विठलपुर में दीवार गिरने से राजमिस्त्री की मौत। मिट्टी की कच्ची दीवार जोड़ रहा था राजमिस्त्री। भागलपुर में पेंशनर समाज की तरफ से मनाया गया पखवाड़ा दिवस। जिले के पेंशनरों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। उदित नारायण, मनोज तिवारी समेत कई हस्तियों को किया गया सम्मानित। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री से की मुलाकात। बिहार में यूरिया की आपूर्ति पर की बात। कांग्रेस विधायक का बीजेपी सांसद पर हमला। पंचायत चुनाव को लेकर बोला हमला। झारखंड में बिजली कटौती पर बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। दुमका में धरने पर बैठे विधायक लोबिन हेम्ब्रम। आदिवासी लड़की को न्याय दिलाने की मांग। हॉकी में झारखंड ने एक बार फिर बनाया नया कीर्तिमान। राज्य की एक साथ 6 खिलाड़ी सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल। सीवान के हुसैनगंज में नवनिर्वाचित मुखिया ने ली शपथ। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। कैमूर में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाई शपथ और गोपनीयता की शपथ। अपने क्षेत्र में शराबबंदी को लागू करने का भी नवनिर्वाचित मुखिया ने ली शपथ। मधुबनी में नवनिर्वाचित मुखिया की शपथ ग्रहण में दिखी सकारात्मक तस्वीर। मुखिया ने अपने पंचायत को शराब मुक्त करने की ली शपथ। शराबबंदी के समर्थन में पटना के खुसरूपुर में साइकिल रैली के जरिए जन जागरूकता का किया गया अभियान। दरभंगा उत्पाद विभाग को मिली सफलता। जलकुंभी से भरे तालाब में मिली नेपाली शराब का जखीरा।